लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमज़ा। कहा जाता है कि इंडिया का दिल जो बसता है वो गांव में बसता है, और कहा जा रहा है अब जो शुरुआत की है अनुपम सिंह ने, जो जयपुरिया स्कूल की डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि शिक्षा चली गांव की ओर। तो इसके पीछे इनका क्या मकसद है, हम इनसे पूछते हैं। क्या मकसद था अनुपम सिंह जी कि आपने शिक्षा चली गाँव की ओर, और आपका स्कूल भी एक गाँव के बीच में है? जयपुरिया स्कूल पटना को हमने इस्टेब्लिश किया ही है गांव के अंदर, जो पटना से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये 10 किलोमीटर की दूरी ही बहुत बड़ी दूरी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर गांव में कोई भी एक भी अच्छा नेशनल लेवल का स्कूल नहीं है। पहला स्कूल हमने इसलिए इस्टेब्लिश यहाँ किया बिकॉज़ हमारा उद्देश्य है जयपुरिया स्कूल के मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनका ये ड्रीम है कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन गांव के अंदर गांव के बच्चों के लिए भी अवेलेबल कराएं। और आज की जो संगोष्ठी थी उसका टैगलाइन ही था शिक्षा चली गांव की ओर। स्कूल तो हम गांव में लेकर आ गए, लेकिन गांव में रहने वाले लोग भी क्या चाहते हैं, उनका शिक्षा के प्रति उनका क्या थॉट्स है, वो किस तरह का संस्कार चाहते हैं बच्चों में। इसके लिए ही हमने चौपाल का आयोजन किया। चौपाल भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और बहुत पहले पॉपुलर हुआ करता था। धीरे धीरे जब आधुनिकीकरण हुआ तो ये प्रथा ख़त्म होती गई। मैं उसको फिर से रिवाइव करना चाहती हूँ, मैं उसको वापस लाना चाहती हूँ। और इस चौपाल के माध्यम से कुर्जी, मोहम्मदपुर और भुसौला, नौबतपुर, इस सब एरिया के जितने भी मुखिया थे, सरपंच थे और गणमान्य व्यक्ति थे, उनको मैंने कॉल करके इसलिए उनका क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं स्कूल में, किस तरह का हम एक संस्था चाहते हैं, उनका फीडबैक लिए। और मुझे लगता है कि शायद इसमें बहुत हद तक हम सफल हुए आज। एजुकेशन चौपाल लगा, लोग गांव के आए हुए थे। जो सबसे बड़ी बात आपको समझ में आई जो लोगों के नज़रिए से, वो क्या थी? उनका मेन था कि वो बहुत खुश हुए इस बात से कि हम उनके प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। और उनके बच्चे, ये हमारा तीसरा साल है यहाँ पे। अच्छा। और 3 साल के अंदर में ही जो बच्चे शुद्ध हिंदी में भी नहीं बात कर रहे थे, वो आज के दिन में एक करेक्ट इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और उनका बात, व्यवहार, विचार तीनों में जब बदलाव आया है तो ये देखकर पेरेंट्स बहुत खुश हैं। गांव के बड़े भी खुश हैं, छोटे भी खुश हैं। और ये इस चीज़ को हम और बेहतर करें, इसी का आज डिस्कशन था। में रहने के लिए एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन वर्ल्ड ने अभी जो लिस्ट नया दिया है, उसमें किस पोजीशन पे है ये? जयपुरिया स्कूल बिहार का सेकंड बेस्ट को एजुकेशन स्कूल से नवाजा गया है। और ये अवार्ड हमें दिल्ली में पिछले महीने में दिया गया। अच्छा। जिसमें इंडिया के सारे जो टॉप स्कूल्स, परफॉर्मिंग स्कूल है, स्टेट वाइज उनका लिस्टिंग होता है। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि जयपुरिया स्कूल बिहार का सेकंड बेस्ट स्कूल घोषित हुआ है। तो अब 3 साल में तो इतना मुकाम हासिल कर लिया, आगे का क्या नज़रिया है और क्या मंजिल है? मुझे जो बच्चे हमारे कोटा जाकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे बिहार के बच्चे जो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं जा पाते हैं बिकॉज़ उनको उस तरह का ना गाइडेंस है, ना उनकी काउंसलिंग है, ना उनका प्रेपरेशन है, मैं चाहती हूँ कि इस गांव से बच्चे, इस शहर से बच्चे, जयपुरिया स्कूल के माध्यम से बच्चे ना सिर्फ पुणे और बैंगलोर और हैदराबाद जाएं, बल्कि पूरी दुनिया में जाएं और वहाँ पे जाकर अपना हायर एजुकेशन लें। और उस तरह की पढ़ाई मैं अपने स्कूल के स्तर पर लाना चाहती हूँ। ओके। पढ़ाई के साथ साथ जो ज़रूरी होता है वो स्पोर्ट्स होता है, फिटनेस के लिए भी। बिल्कुल। तो इस स्कूल में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है स्पोर्ट्स आप के लिए? जैसा कि देख सकते हैं, हमारा स्कूल ऑलमोस्ट 3.5 एकड़ में बना हुआ है। और इसका जो मेन जो पार्ट है वो स्पोर्ट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। यहाँ पे बच्चे हॉकी खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट्स बिहार का हमारे स्कूल में है। और उसके अलावा में क्रिकेट खेल सकते हैं बच्चे। और इंडोर गेम्स में वो चेस है, बैडमिंटन है। बैडमिंटन इंडोर भी खेलते हैं बच्चे, आउटडोर भी खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स का हमने ध्यान रखा है। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो कैंपस है, ये बिल्कुल ग्रीन कैंपस है।
और ऑक्सीजन सरप्लस कैंपस है। जो बच्चे आज के दिन में शहर में रहकर जो पोल्यूशन के जो शिकार हो रहे हैं, यहाँ जब बच्चे आते हैं तो हमारे बच्चे सैटरडे को भी छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, वो इसी कैंपस में रहना चाहते हैं, बिकॉज उनको एक पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी पूरा ध्यान दिया जाता है और बच्चे यहाँ पे काफ़ी संतुष्ट और काफ़ी हैप्पी हैं। तो जैसे सैटरडे को हम लोग जब बच्चे थे तो जितने दिन छुट्टी मारना चाहते थे कोशिश करते थे ज़्यादा हो, तो ऐसा क्या माहौल मिलता है बच्चों को कि सैटरडे को भी वो ऑफ नहीं लेना चाहिए? इसलिए वो देखिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, राइट। पढ़ाई के साथ खेल कूद बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में हम परिवार जो है वो सीमित हो गया है एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में। कॉमन प्लेग्राउंड्स नहीं हैं जो हमारे और आपके ज़माने में हुआ करता था। आज के दिन में चारों तरफ मकान ही मकान है, दुकान ही दुकान है। उसमें बेचारा बच्चा वो अपने घर में ड्राइंग रूम में फंस जाता है या अपने रूम में बेडरूम में लॉक्ड है। यहाँ जब आता है उसको चारों तरफ हरियाली दिखती है, उसको खुला स्पेस मिलता है, उसको खेलने का जगह, हमारे क्लासरूम्स भी काफ़ी बड़े हैं, तो वहाँ पे बच्चों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें कि वो बच्चे अपने आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। राइट। इसलिए उनको स्कूल भारी नहीं लगता है, स्कूल जाना उनको पनिशमेंट नहीं लगता, उनको स्कूल में अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे आना, पढ़ना, खेलना कूदना अच्छा लगता है। लास्ट सवाल कि बच्चों को और ख़ासकर पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि स्कूल, घर और विद्यालय, ये दोनों के बैलेंस से ही अच्छी शिक्षा हो सकती है। घर में कृपया करके बच्चों को जो स्कूल में मार्गदर्शन दिया जाता है उसको फॉलो करें, और स्कूल के जितने भी कार्य हैं, जो भी उनको जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, जिस तरह से मार्गदर्शन देते हैं, उसमें वो अपना सहयोग दें, वो और दे शुड कंट्रीब्यूट दैट द स्कूल्स मिशन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज उनका भी मेन फोकस बच्चे को बढ़ाना है, उनका ग्रो कराना है। हमारा स्कूल का भी फोकस है कि बच्चे हमारे ग्रो करें, एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करें। तो हम दोनों का ड्रीम जब एक है तो हम दोनों की सोच भी एक होनी चाहिए और हमारी दोनों की कोशिश भी एक होनी चाहिए। एक जब आप स्पीच दे रही थी तो उस टाइम मैंने सुना था कि लोग रीजनल नेशनल सिलेबस पढ़ाते ही हैं, हमने प्रोवाइड कराया है ग्लोबली, वो क्या है? ये बहुत यूनिक है जयपुरिया का। हमारा नेटवर्क जितने भी पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ है। ओके। जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनका, वो भी अपने बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने अपने नेटवर्क के थ्रू अमेरिका में जो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पे हैं, डायरेक्टर के पोजीशन पे हैं, वो भी जो उनका भी जो रूट्स है, वो बिहार से जिनका रूट है, Right. वो चाहते हैं बिना किसी फीस के, बिना किसी लोभ के, वो चाहते हैं बच्चों को अपना योगदान देना, वो अपना नॉलेज मिल पाए। सो थ्रू इंटरनेट वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, वेयर these experts are sharing their wisdom for our children thanks to this internet. तो सारा हमारा जो क्लासेस है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो उसमें बच्चे ये ऑनलाइन क्लासेस एक्सपर्ट्स द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, और मुझे लगता है कि इससे बच्चे को जो एक्सपोजर मिलेगा, क्यों ये बच्चे अल्टीमेटली प्रिपेयर कर रहे हैं करियर के लिए, तो जो करियर में ऑलरेडी शीर्ष स्थान पे है, जो टॉप पोजीशन पे है, वो अगर बच्चों को बताता है कि आज के दिन में उनको पढ़ाई कैसे करनी है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर उसको जानते हैं बच्चे, तो उनको ज़्यादा प्रभाव करता है और ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसा कि आपने सुना, अनुपम सिंह जी ने कहा कि यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी है, और जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि आप किसी और स्कूल में पढ़ोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, तो वो चीज़ होती है कि आपको रीजनल और नेशनल सिलेबस ही पढ़ाने का मौका मिलता है, मगर जो बच्चे छूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, उन्हें ग्लोबली जानने का मौका नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ग्लोबल से जो कॉन्टैक्ट है इनका, उनका यूज़ करके वो बच्चों को उसका ज्ञान दे रही हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ कि आप जब देखोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, प्लेग्राउंड है, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए, बास्केटबॉल का है, और बहुत सारी चीज़ है जो आपको यहाँ आने पे फ़ायदा मिलेगा आपके बच्चों को। तो और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।